3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। डीएफसी रेल प्रशासन द्वारा कल्याणीपुरा का रास्ता बंद करने से क्षेत्रवासियों में रोष। रेल प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग खोलने की मांग करते हुए रेल रोकने की दी चेतावनी। गुरुवार को कल्याणीपुरा में क्षेत्रवासियों ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब बिना सूचना के डीएफसी रेल प्रशासन ने कल्याणीपुरा में आने जाने वाले एकमात्र रेल फाटक के मार्ग को अचानक बंद कर दिया। क्षेत्रवासी सुबह अंडरपास के पास इकट्ठा हुए और विरोध दर्ज कराते हुए रेल प्रशासन से मांग की है कि जब तक अंडरपास का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वैकल्पिक मार्ग को क्षेत्रवासियों के लिए खोला जाए, अन्यथा क्षेत्र के लोग रेल रोककर आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। क्षेत्रवासी कैलाश कोमल, पूर्व पार्षद और एडवोकेट अजय गोरा ने बताया कि डीएफसी रेल प्रशासन ने जो अंडरपास बनाया है उसके अंदर 2 फुट कीचड़ और गंदा पानी भरा हुआ है। ऐसे में बीती रात अचानक रेल फाटक वाला मार्ग बंद कर देने से लोग अंडरपास से निकले लेकिन वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कई लोग कीचड़ में गिरकर घायल भी हुए हैं। ऐसे में कल्याणीपुरा को अजमेर शहर से जोड़ने का एकमात्र रास्ता भी रेलवे ने बंद कर दिया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि जब तक अंडरपास को साफ कराकर मार्ग सुलभ नहीं कराया जाता तब तक वैकल्पिक मार्ग खोला जाए। इसी मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भैया, किस संदर्भ में आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं? क्या आज हमारे कल्याणीपुरा की जो मेन फाटक है, मुख्य मार्ग कल्याणीपुरा का मेन मार्ग है, उसमें कल रात को डीएफसी वालों ने, रेलवे वालों ने बिगर किसी सूचना के जो फाटक थी उधर से बाईपास निकाली थी उसको कल बिना किसी सूचना के बंद कर दिया। रात को जब हम आए तो गांव में सूचना मिली कि वहाँ बिगर किसी सूचना बंद कर दिया, पानी भरा होगा 3 फुट। वो तो आप देख सकते हैं पीछे क्या स्थिति है। अब उसमें कीचड़ है, कम से कम रात से 50-60 लड़के और औरतें बिना सूचना के आने से अंदर गिर गए, कई कपड़े खराब हो गए, कई इंजर्ड हो गए, अस्पताल गए हुए हैं। अब हमारी मांग ये है कि ये एकमात्र रास्ता कल्याणीपुरा का, जिसमें कल्याणीपुरा की कम से 15 से 20 हज़ार की आबादी है, और दूसरा जो गुलाबबाड़ी का क्षेत्र है पूरा, उनके सबके शमशान कल्याणीपुरा में। अब आप अगर कोई डेथ होती है किसी की तो आप देख सकते हैं कैसे किसी की डेथ बॉडी लेके जाएंगे। तो हमारी मांग ये है कि जो आपने डीएफसी बिना किसी ये अंडरब्रिज बिना किसी सूचना के चालू कराया, तो एक तो किस आधार पर चालू कराया। सुबह अधिकारियों से बात की थी, अधिकारी ने बोला कि हमारे ऊपर से दबाव था इसलिए हमने फाटक बंद कर दिए। तो आपके दबाव से पब्लिक को आप खड्डे में पटकोगे क्या? ये कौन सी लोकतंत्र है? ये कोई कैसा प्रशासन है? अगर आप प्रशासन की जनता की सुविधा के लिए प्रशासन होता है, ना कि जनता को दूध डालने के लिए। अब हमारी मांग ये है ये इस अंडरपास को या तो पानी इसका साफ करें। अधिकारी से बात ये बोले हम शाम तक साफ कर देंगे, लेकिन जिस हिसाब से साफ करें 2 आदमी लगे हो, देखिए आप 2 आदमी शाम तक कैसे साफ करेंगे? कीचड़ इसमें 2-2 फुट कीचड़ हो रखा है, और बिना बरसात ये स्थिति है। अगर बरसात आती है तो क्या स्थिति होगी? गांव वाले जाएंगे कहाँ? गांव वालों का एकमात्र रास्ता है वो कट जाएगा और हमको फिर यहाँ तो नेहरू नगर से आना पड़ेगा, आदर्श नगर को करना पड़ेगा। तो हमारी मांग ये है कि इसको कैसे करके इसका निस्तारण करें, रास्ता दुरुस्त कराए। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो, किस लिए प्रदर्शन करा, क्या मामला है आप लोगों? देखिए, मामला ये है कि पहले अपने ये क्या नाम है, अंडरब्रिज का काम चल रहा था। तो इतने दिनों से ये ऊपर वाला फाटक का मेरे को दिया गया था रास्ता। कल इन्होंने ये किया है कि कल बिना बताए बिना सूचना दिए ये वाला मार्ग को कर दिया चालू। तो मार्ग चालू किया तो यहाँ से क्या है कि औरतें गई, बच्चे गए, तो उनकी क्या नाम गाड़ी स्लिप हुई थी। कीचड़ इतना है, पानी इतना भरा हुआ था। तो हमारा ये निवेदन है कि पहले ये जो अंडरब्रिज बन रही है इसका काम पूरा होने थे, फिर आप बोले इसको क्या नाम चालू कर देवे, जब तक हमें ऊपर वाला जो मार्ग है वैकल्पिक मार्ग वो दिया जाए। ये निवेदन हमारा। इस तरह की परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखो, आज हमारे समस्या इतनी गंभीर है कि इस समस्या को हल करने के लिए प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया।
प्रशासन को सोचना चाहिए कि जब तक ये पुलिया कंप्लीट नहीं हो, जब तक रास्ता खुला रखना चाहिए। आज प्रशासन को सोचना चाहिए कि आज इतने 10,000 लोग इस गांव के अंदर रहते हैं। 10,000 लोगों में प्रेगनेंट भी है, कोई बीमार भी है, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी हैं। अगर इस रास्ते से निकलेंगे तो वो गिर गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा क्या? आज कोई डेथ हो जाती किसी की, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी लेती है तो हम निकलने के तैयार हैं। अगर प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेती है तो हम रेल को रोकेंगे, आंदोलन करेंगे हम इस काम को बंद करवाएंगे। रेवेन्यू बोर्ड के रिश्वतखोर आरएएस मेहरड़ा के खिलाफ शिकायत लेकर बुजुर्ग पहुंचा एसपी के पास। ज्ञान विहार में 25 बीघा दर्ज पुश्तैनी भूमि का फैसला पैसे खाकर सुनाया दूसरे के पक्ष में। कोटला के रहने वाले बुजुर्ग हरि सिंह रावत ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पुश्तैनी भूमि के रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे केस को वापस रीओपन कराकर निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। हरि सिंह रावत और उसके साथ आए प्रतिनिधि रंजीत गहलोत ने बताया कि कोटला बीके कौल नगर ज्ञान विहार में उनकी पुश्तैनी भूमि लगभग 45 से 50 बीघा है, जिसमें 25 बीघा कागजों में दर्ज है, जिसमें उनके भाइयों के बीच मालिकाना हक को लेकर रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन उसने अपने वकील के जरिए लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया आरएएस बीएल मेहरड़ा को दे दिया, लेकिन मेहरड़ा ने दूसरे पक्ष के हक में फैसला सुना दिया। हरि सिंह की मांग है कि केस को वापस रीओपन कराकर फिर से निष्पक्ष सुनवाई की जाए ताकि उसे उसका हक मिल सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कहाँ से आए हो और क्या मामला है आपका? मेरा जो मेहरा साहब के पास राजस्व के अंदर दुबले पतले से है मेहरा साहब, उनके पास में मेरा केस है और उन्हीं की मैंने सुना, पेपर में पढ़ा, जब मैं फिर भग के आया इधर। क्या मामला है आपका? जमीन का मामला है। कहाँ का है? बीकॉल के अंदर और उधर आगे कोटड़ा के इस साइड में। तो बीएल मेड़ा पे किस तरीके का, मतलब क्या कह रहे हो, आपकी मामले में क्या होना चाहिए? बीएल मेड़ा तो खा पी के साथ पैसे हमारे वकीलों को तो कहे 10,000 रुपये दो तो भेज करे। हमने तो 10,000 रुपये उसको दे दिया, भेज करो। कन को ना भेज, चुपचाप में नहीं जाने क्या क्रिया, कन को ना हकीकत नहीं हुए तो आप कर लो सामने। वकील बोलता है 10,000 दे, पहले मेहरा साहब के सामने फैसला जब करे 10,000 ला और दी तो तारीख पड़ जावे। 10,000 की गिट्टी दी उसको, साहब दीजो, मालिक आप दीजो, दिया 10,000 दिया और हाँ ये पेश हुई। अब भेस में कहीं सुनाई हुई, कौन सुनावे कहीं राजस्व में। अब क्या चली गई राजस्व में, अब मैं इतना पड़ा हुआ नहीं हूँ जो मैं कर सकूँ कुछ। अब यहाँ क्यों आए हो आज? अब ये आया हूँ, ये केस होना चाहिए, मेरा केस चालू होना चाहिए और रहना चाहिए। किसको शिकायत दे रहे हो आप? एसपी साहब को। क्या शिकायत दे रहे हो कि? हाँ, मेरा केस चालू रहना चाहिए, केस बंद नहीं होना, चालू रहना चाहिए। जो बीएल मेड़ा सदस्य हाँ, और वो आएंगे तारीख पे। उसने आपसे पैसे मांगे थे क्या फैसला सुनाने के लिए? वो तो हमारे वकीलों से मांगे ना, हमारे वकीलों से, तो हमारे वकीलों को दिया हमने, तो वकीलों को वो डायरेक्ट तो लेता ही नहीं हमारे से। कितने रुपए दे चुके अब तक आप? कौन? आप। मैं कम से कम 50-60 हज़ार रुपया दे गया फैसला सुनाने के लिए। हाँ, और भी लोगों से लेता होगा वो। मैंने कहीं पता, अब मैं यहाँ की बातें सुनावा, ये थोड़ी करने के भाई आप आते हैं। सर, ये इनका नाम हरि सिंह रावत है, ये कोटड़ा के रहने वाले हैं। इनकी पुश्तैनी ज़मीन है अपने ज्ञान विहार के पीछे, जो मौजूदा अभी 45 बीघा या 50 बीघा समथिंग है और कागजों में 25 बीघा दर्ज है। इनके 1/3 हिस्सा इनके पाती आता है, जिनके भाइयों ने सब भूमाफियाओं से मिलके और इनके प्रकरण को यहाँ पे इसमें राजस्व अपील में चल रहा था, इसके अंदर से दे लेके इसको मामले को सुलझाया गया साहब। तो बीएल मेड़ा का क्या रोल है इसमें साहब? इसने 100% पैसे लेके इस प्रकरण को साहब इसका निस्तारण किया। इसने बीएल मेड़ा ने, आरएस अधिकारी था उस समय। क्या करने आए हो? सर, हमें न्यूज़पेपर से पता चली कि ये भ्रष्टाचारी था और ये एसीडी के अंदर लिप्त पाया गया है, तो साहब हमने एक एसीडी में कंप्लेन दी कि हमारी भी जांच की जाए, इसने किस प्रकार प्रकरण को बिना गवाएं
बिना कुछ सबूतों के आधार पे साहब इसका फैसला सुनाया गया क्या साहब। आपसे भी पैसे मांगे गए थे जब आप इनका केस लड़ रहे थे? बिल्कुल सर, इनके उस समय जब ये राजस्व मंडल में इसका था प्रकरण था, समय वकील दूसरे थे साहब, उस समय भी सर इनका बहस होने के बाद कम से कम 1 महीने बाद फैसला सुनाया गया था साहब। 1 महीने तक रोका रखा कि अभी प्रकरण चालू है। कितने रुपए की डिमांड की गई थी फैसला? सर ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये साहब इनके उस समय दूसरे वकील साहब थे। पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत। अजमेर में 5 लाख रुपए और राज्य के अन्य गांवों कस्बों में 50 लाख के गबन का है आरोप। अजमेर में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जयपुर की पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति पर पूर्व में कुछ लोगों व पार्षदों द्वारा लगाए गए लूट और धोखाधड़ी के आरोप आज सही साबित होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को समिति से जुड़े अनेक लोगों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचकर कंपनी प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह शेखावत और AKA न्यूज़ के कथित पत्रकार सुखदेव भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय के साथ उनका रुका हुआ पैसा भी दिलाने की मांग की है। प्रार्थी प्रदीप, जितेंद्र, मुकेश कुमावत, नंद किशोर प्रजापत, शिवलाल सेन, रेणु जायसवाल, पूनम जयपाल सहित 40-50 कार्यकर्ताओं ने बताया कि उपेंद्र सिंह शेखावत ने फर्जी संस्था पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति बनाई और अजमेर, भीलवाड़ा, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, नावा, मिठड़ी, डेगाना में गरीब महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए का गबन कर लिया। उसके स्थानीय कर्मचारियों ने अजमेर में भी 5 लाख रुपए से ज़्यादा का गबन किया है, जिसमें एक पत्रकार सुखदेव भट्ट, जो AKA न्यूज़ का CEO बताता है, उसने भी उसके साथ मिलकर चैनल के माध्यम से गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मेरे हस्बैंड इसमें जुड़े हुए हैं पर्यावरण संरक्षण जन कल्याण समिति। नहीं बता, ठीक है। ये हमारे घर पे आए थे सेंटर खुलवाने के लिए, हमसे 300 रुपये वसूले किया है, लेकिन हमारे घर पे कुछ काम किया है। 1 या 2 बार ही माल आया गया है और मेरे हस्बैंड इसमें काम करते हैं, जिनसे 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी निकलती है। रोज़ कहते हैं कि आज देंगे। पहले 14 तारीख का टाइम दिया गया था और अब 20 तारीख का। इसकी सारी चैटिंग मेरे पास पड़ी है, इनकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी है। इनने कहा गया है कि 20 तारीख को उनको सैलरी दी जाएगी और आज बंदा कहता है कल रात को कि ना मुकेश जी के साथ रहो, तुम मुकेश जी के साथ सैलरी लो, हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे, हमारा तुम्हारे कोई मतलब नहीं है। किस चीज़ की फैक्ट्री थी, किस चीज़ का? मसाले का पैकिंग का था। ये सब सबके घर पर अलग अलग होता है सेंटर का। किस नाम से थी? पर्यावरण संरक्षण जन कल्याण समिति। अब क्या कह रहा है? नहीं दे रहा पैसा? अब सैलरी नहीं दे रहा हमारे को। वो कह रहा है जिसे हमारे साथ हो जाओ तभी हम आपको पेमेंट देंगे, वरना हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। कितने लोगों के पैसे अटके हुए? सर कम से कम 40 से 50 लोगों के पैसे अटके हुए और कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास। किस किस के खिलाफ शिकायत हुई है? भूपेंद्र सिंह शेखावत और सुखदेव भट्ट के खिलाफ। सुखदेव भट्ट है जो हमारे से गलत लैंग्वेज में बात करता है, बात करने का तमीज़ नहीं है उसको, हमारे को धमकी देता है वो कि अगर आप हमसे मिल जाओगे तो हम आपके पैसे भी दिला देंगे, तुम्हारा काम भी शुरू करा देंगे। कौन है सुखदेव? सर ये पत्रकार है, मीडिया है। अच्छा जी, ये हम पर्यावरण संरक्षण जन कल्याण समिति से हैं। ये हम लोग भी यहाँ पे एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी ग्रुप बनाए हैं, लेकिन अभी तक हमारा पेमेंट और हमारे ग्रुप की सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं आई है। ना तो वहाँ पे माल गया है और हम कुछ बोलते हैं तो हमको धमकियाँ भी दी जाती है कि आप लोग कुछ करोगे, आप लोग एक्शन लोगे तो हम आपसे डबल एक्शन लेंगे आपके लिए। तो हम तो यही चाहते हैं लोगों को उनको जो माल जाना चाहिए उनके सेंटर पे, तो उनके घर पे माल जाना चाहिए और हमारी जो सैलरी रोकी हुई है सर ने, वो हमें हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। और जो हमको ये फालतू की धमकियाँ देके हमारा मुँह बंद कराना चाहते हैं, तो इन सब पे रोक लगनी चाहिए। धमकियाँ यही मिल रही है हमें कि आप लोग एक्शन लोगे तो आपसे बड़ा एक्शन हम लेंगे आप लोगों के खिलाफ। इनकी वाइफ भी धमकी देती है। इनकी वाइफ भी धमकी देती है, कॉल आते हैं हमारे पास। मेरे कर्मचारी हो, कर्मचारी की जैसे रहो। कितने जने हैं वो? मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन हुई। 70 एम्प्लॉय। 70 एम्प्लॉय है। पैसा कितना का बाकी? पैसा सबका ही बाकी, अभी तक किसी का पैसा नहीं आया। और कौन है वो कंपनी चलाने वाला? भूपेंद्र सिंह शेखावत जी। क्या है, पहले भी कहीं चलाता था क्या? नावा? पहले नावा में और मिठड़ी में इनने सुना है, इनकी सुनी है, लेकिन वहाँ पर भी यही हो रखा है। वहाँ से ग्रुप बना के ये लोग वापस आए हुए, लेकिन अभी तक वहाँ पे ग्रुप पे भी कुछ काम नहीं हुआ। कितने पैसे लेता था ये? 300 रुपये। और दूसरे जैसे
बड़े लेवल पे बनाना है किसी को? जी ना, मतलब ये लेवल पे बनाना किसकी क्या? जैसे ऊपर अधिकारी को बनाना है, उनसे कितने पैसे? नहीं ना, उनसे 5,000 रुपये सिक्योरिटी, 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस ली थी, तो हम सबसे 5,000 सिक्योरिटी भी ले रखी है सबने, और अभी तक हमारे को कुछ मिला नहीं है। ना तो हमारी सिक्योरिटी वापस आई है, ना हमारा जो अमाउंट है वो हमको वापस मिला है। समिति में काम करने वाले मुकेश कुमावत ने बताया कि वे उनके ड्राइवर के रूप में कार्य करता था। उसके नाम से संस्था का खाता खुलवाकर चेक बुक पर लगभग 20 लाख रुपए के चेक वितरित कर चुका है बिना किसी अनुमति के, जिसका जिम्मेदार वह खुद है। वहीं इन लोगों ने सूर्या फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से माल मंगवाकर खुद रातों रात माल बेच दिया और पूरे स्टाफ पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऐसे में इन लोगों को गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच की जाए और भोले भाली गरीब महिलाओं का लाखों रुपया जो इन लोगों ने धोखे से लूटा है उसे वापस दिलवाया जाए। पर्यावरण संरक्षण एवं जनकल्याण समिति के नाम से यहाँ एनजीओ चला रखा है, जो कि श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी शेखावत ने चला रखा है। और वो लोगों को कभी तो संस्था का अध्यक्ष बताता है, कभी चेयरमैन बताता है, ऐसे बता के महिलाओं से रोजगार के नाम से 300-300 रुपये वसूल रहा था पिछले 3-4 महीने से। ठीक है, महिलाओं को बोल रहा है रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ है। कम से कम 10 जगह उसने माल पहुंचाया और कहीं पे भी माल नहीं पहुंचाया है। जब हमने ये आवाज़ उठाई और उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जांच करवाई तो रजिस्ट्रेशन फर्जी निकला और ना ही लाइसेंस है उसके पास में। उस बंदे ने, मैं उनके यहाँ पे ड्राइवरी का काम करता था, तो उस बंदे ने मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके और मेरे BRN उद्यम GST नंबर मेरी वाइफ के नाम जनरेट करवा के लोगों को बोल रहा है कि साहब सूर्या फूड इसके नाम से है, जबकि मेरे से उन्होंने मसाला भी मंगवाया था। मैं अपने घर से पैसे लाके उनको मसाले के लिए पैसा दिया था, उस मसाले को उसने रातों रात बेच दिया, ना ही उसका मेरे को GST का बिल वापस दिया। और बंदा अब हम सब लोगों पे और जितना भी स्टाफ है उन पे आरोप लगा रहा है कि इन्होंने मसाले का गमन कर दिया। कभी बोलता है कि लाखों रुपए का गमन कर दिया, कभी वो बंदा ये बोलता है कि ये फर्जी डायरियाँ छुपवा के और लोगों के सामने जाके गमन कर रहे हैं पैसों का, लोगों से पैसे लूट रहे हैं। बल्कि लोगों के पैसे अटके हुए हैं, कम से कम 70-75 स्टाफ का पैसे अटके हुए हैं और 5 शामिल है इसमें। और कौन शामिल है इसमें? पूरा स्टाफ ही अच्छा, उनमें एक तो भूपेंद्र सिंह शेखावत, एक सुखदेव पत्रकार बताता है यहाँ का, ये आका न्यूज का, वो उसके शामिल है उसके साथ ही। हमने उनको जब सच्चाई बताई कि साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है, तो वो पत्रकार भी हमारे को धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुमको सलाखों के पीछे डाल दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, धमकियां दे रहा है रोज। बोले किशनगंज थाने में आप रिपोर्ट दर्ज कराने तो जाओ, मैं आपको पहले ही सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। और भूपेंद्र शेखावत मेरे को धमकियां दे रहा है कि तेरी बीबी को घर से उठा दूंगा, तेरे को ये करवा दूंगा, खड़े खड़े कटवा दूंगा, ऐसी धमकियां दे रहा है हम लोगों को। शिकायत किसको दिया है? शिकायत किशनगंज थाने में रिपोर्ट दे के आए और जिला यहाँ SP सर को शिकायत दे रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व में कुछ पार्षदों द्वारा समिति पदाधिकारियों पर प्रत्येक महिला से 300 रुपये लेकर उसे सदस्य बनाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन करने की लूट का मामला सामने लाया गया था। उसके बाद समिति के सचिव भूपेंद्र सिंह शेखावत और सुखदेव भट्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया था कि अजमेर में लगभग 655 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। लेकिन आज कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही उनकी पोल खोल दी गई कि किस तरह से ये लूट का कारोबार पिछले लंबे समय से चल रहा था। कोरोना योद्धाओं को राजस्थान सरकार ने दिया सम्मान, सेवा लेकर हाथ में थमा दिया नौकरी से निकालने का फरमान। पिछले 10 साल से सेवाएं देने वाली यूटीबी नर्सेज की अचानक सेवा समाप्त, 7 महीने से नहीं मिली पगार। स्वाइन फ्लू से लेकर जानलेवा महामारी कोरोना के समय तक अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मरीजों की सेवा करने वाले यूटीबी नर्सेज को सरकार ने 10 साल सेवाएं लेने के बाद एक आदेश, आज से आपकी सेवा समाप्त की जाती है, देकर नौकरी से निकाल दिया और उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कोई भी रास्ता जीवन की डगर तक नहीं पहुंचता। अपनी जिंदगी के यौवन के 10 साल सरकारी सेवा में समर्पित करने के बाद प्रौढ़ आयु या यूं कहें बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके संविदा नर्सेज को आज से आपकी सेवा समाप्त की जाती है, यह कहकर कैसे निकाला जा सकता है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 10 साल से कार्यरत यूटीबी नर्सेज ने अपनी सेवाएं बहाल किए जाने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया है। निकाले गए संविदा नर्सेज फरजाना बानो और अनिल कुमार व्यास ने बताया कि उन्हें कोरोना काल में अनवरत ड्यूटी करने के बाद भी पिछले 7 महीने से मासिक वेतन तक नहीं मिला है। ऐसे में अपने परिवार का भरण पोषण वह कैसे कर रहे हैं यह वही जानते हैं। बावजूद इसके उन्हें अचानक सेवा समाप्ति के आदेश थमा दिए जाते हैं, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। अपने बच्चों और परिजनों को क्या जवाब दें कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान मिलना तो दूर, हमें तो नौकरी से ही निकाल दिया गया है।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हम सब यूटीबी स्टाफ है जेलन हॉस्पिटल के। हमें 9 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। कोरोना जैसे महामारी में हमने यूटीबी में सब सेवा करी है सब मरीजों की, और 7 साल हो गए, हमें 7 महीने हो गए, हमें सैलरी नहीं मिली है। हम घर का खर्चा कैसे निकाल रहे हो हम जानते हैं। हमारे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला, तो भी सरकार ने हमें यहाँ निकाल दिया है। पहले जैसे कोरोना जैसे महामारी में तो हमें लिया था, और अब निकाल दिया है। और अब ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाए? सब जने 10 जने हैं हम, 10 जने, हाँ 10, हाँ 10 को निकाल दिया 9 तारीख को। हाँ आज धरना, आज को अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा सर ने। और सरकार क्या चाहती है हमसे? हम बाहर निकाल दें, हम कहाँ जाए इस स्थिति में? आज क्या करा हमने? धरने पे बैठ गए। आज धरने पे बैठे हम लोग, और है ना ये आदेश निरस्त करने के लिए। सर जी, हम संविदा पर लगे हुए हैं। 2009 से लगा हूँ मैं जेलन हॉस्पिटल में। स्वाइन फ्लू में लगा था, और आज 11-12 साल हो गए हैं। लेकिन अभी 9 तारीख को हमारे को एक शाम को फरमान जारी होता है कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। इसलिए हम अनिश्चित ये आदेश को निरस्त कराने के लिए बैठे हैं। कितने जने हुए थे आप? वैसे हम पूरे 10 जने हैं। कोरोना में महामारी जैसे में काम किया सब लोगों ने, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से, और आगे भी करना चाहते हैं। लेकिन अब मेरी अवस्था अभी 47 साल है। अब इस उम्र में अगर मुझे बाहर निकाल देते हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, चिकित्सा मंत्री सर से, सीएम सर से, सभी अधिकारियों से, कि हमारी सेवाएं बहाल की जाए। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नगर निगम ने निभाई सहभागिता। समस्त वार्डों में जन जागरूकता के लिए ऑटो टिपर्स को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को फैलने से रोकने और कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जहां राज्य सरकार ने पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाकर उसे जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया है, तो वहीं नगर निगम अजमेर ने भी इस जन अनुशासन पखवाड़े में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने और कोविड संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए अपनी सहभागिता निभाने के लिए आज पटेल मैदान से समस्त 80 वार्डों के लिए 160 ऑटो टिपर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव और मेयर ब्रजलता हाड़ा सहित समस्त निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पटेल मैदान से रवाना हुए ऑटो टिपर्स में कोविड प्रोटोकॉल के प्रचार प्रसार के लिए एक नया जिंगल बनवाया गया है, जिसे उद्घोषक यंत्र के माध्यम से डोर टू डोर लोगों को सावधान और सतर्क करते हुए जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि कोरोना तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, इसलिए लोगों को सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। लोग सदैव मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार धोएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें, 2 गज की दूरी बनाकर खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। ऐसी अपील नगरवासियों से की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा कोविड की सेकेंड वेव को लेके आईसी मैसेज जारी किया गया है। उसी मैसेज को नगर निगम के डोर टू डोर ऑटो टिपर्स के द्वारा घर घर तक, वार्ड तक प्रसारित किया जाएगा। इस मैसेज में एक रूपता रहे, इस कारण से हमने सभी ऑटो टिपर्स को एक साथ एकत्रित कर उसके अंदर वो मैसेज, ये जो ऑडियो क्लिप आप सुन पा रहे हैं, इसमें अपलोड कराया है, जिसमें राज्य सरकार ने कोविड की सेकेंड वेव को लेके जो पाबंदियां लगाई हैं जनहित को लेके, जीविका को लेकर,
उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है किस तरीके से वे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, मास्क के द्वारा, सैनिटाइज़र के द्वारा और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा। आज कितने रवाना करें? हमारे निगम के जितने 160 ऑटो टिपर्स हैं, हमने सबको आज हरी झंडी देखकर मेयर मैडम के द्वारा रवाना किया गया है और 3 मई तक, जब तक हमारा ये जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है, तब तक ये इसी मैसेज को लोगों के बीच में प्रसारित करेंगे। साथ ही साथ हमने ये सीएम साहब के द्वारा जो अपील जारी की गई है, ये भी जो ऑटो टिपर के हेल्पर्स हैं उनको प्रोवाइड कराई है, ताकि वो डोर टू डोर इसको अपने कार्य के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करा सकें। थैंक यू। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि कोरोना की दूसरी वेव को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के तहत वार्डों में रोजाना डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए नगर निगम के जो ऑटो टिपर जाते हैं, उनके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक यह जागरूकता फैलाई जा सके। इसे लेकर आज जागरूकता पैम्पलेट और उद्घोषक यंत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए ऑटो टिपर्स रवाना किए गए हैं। आज निगम द्वारा अभी जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसमें जब कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो बहुत ही खतरनाक है, तो इस हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए जो नई जिंगल लगाई गई, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इससे बचें और सतर्क रहें, ज़रूरत होने पे घर से निकलें और मास्क लगाकर तो हमेशा ही रखें, क्योंकि इसमें जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसमें जो व्यक्तिगत सिम्टम्स का कुछ पता नहीं चल रहा, तो उसमें मालूम नहीं पड़ा है किसको कोरोना है किसको नहीं है, तो इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ऑफिस वगैरह सब शाम को 5 बजे बंद कर दिए गए, लॉकडाउन लगा दिया गया, तो सरकार पूरी तरह से जागरूक है इस हेतु कि कोरोना अपने जैसे और प्रदेशों में, जो और देशों में फैला हुआ है, उसके हिसाब से राजस्थान में इतना नहीं फैला। इस तरह से सरकार जागरूक हो रही है, पूरे सबको जागरूक भी कर रही है। आज क्या था? आज जो प्रोग्राम सारे ऑटो जो इसी मतलब कोरोना को लेकर ही जागरूकता फैलाने के हिसाब से रवाना किए गए हैं। तो जी हर वार्ड में जाएंगे? हाँ, हर वार्ड में जाएंगे। तो दूसरी लहर है उसके लिए सतर्क करने के लिए, पहले तो इतना नहीं था, लेकिन दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, तो इसलिए उसको सतर्क पब्लिक को थोड़ा जागरूक करने के लिए ये ऑटो है जो दोबारा चलाएगा। जन अनुशासन पखवाड़े में बरती जा रही है सख्ती। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए कपड़े व बर्तन की दुकानें की सीज। धार्मिक नगरी पुष्कर में जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। गुरुवार को उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ व नायब तहसीलदार संदीप कुमार चौधरी ने मैं पुलिस जाब्ते के साथ सरोवर के घाटों और बाजारों का दौरा किया। उन्होंने पाबंदी के बाद भी सरोवर के घाटों पर पूजा पाठ करने वालों को लताड़ लगाई और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर मुकदमा दर्ज कराने सहित सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। साथ ही लोगों को सहयोग करने की बात भी कही। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मारवाड़ बस स्टैंड के नज़दीक रेडीमेड कपड़े की दुकान और हनुमान गली में बर्तन की दुकान को सीज करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही सरोवर के घाटों पर प्रोटोकॉल की पालना को लेकर समझाइश की गई। वहीं प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमारी रेवेन्यू की टीम और पुलिस जाब्ते के साथ में जो कर्फ्यू ग्रस्त एरिया है उसमें हमने दौरा किया। उसमें देखा कि लोग कर्फ्यू की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो कोविड गाइडलाइन लेटेस्ट आई है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी, इतनी समझाइश और बार बार अपील करने के बावजूद भी हमने देखा कि कुछ लोग मतलब जनता को बोल सकते हो या प्रशासन को बेवकूफ़ बनाने के तरीके से वो लोग दुकानों के हाफ शटर खोल के और अंदर जो गैर अनुमत श्रेणी की जो दुकानें हैं वो चला रहे थे। इस श्रेणी की 2 दुकानें हमने सीज़ की है। एक तो मारवाड़ बस स्टैंड पे जो रेडीमेड कपड़े की दुकान थी, और एक हनुमान गली के वहाँ पे एक बर्तन का बड़ा दुकान था। उन 2 दुकानों को सीज़ किया है। और घाटों पे भी लोगों को समझाइश करने के बावजूद भी, इवन हमारा वहाँ पुलिस जाब्ता लगा हुआ है, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। जबकि सरकार का क्लियर कट गाइडलाइंस है कि सारे धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। और आप सभी को पता है
कि जो अभी कुंभ का महास्नान हुआ है वो कोरोना का हॉटस्पॉट बना है और उससे पूरे देश में स्प्रेड हो रहा है। और हमारे यहाँ से भी जो लोग कुंभ में स्नान करने गए थे वो एज वेल एज जो लोग दूसरे जगह से हरिद्वार स्नान करके और फिर पुष्कर में आते हैं वो, ये संक्रमण फैलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। लोगों को समझाइश करने के बावजूद भी ये समझ नहीं आ रहा है। ये आज हमारी एक तरह से ये मान ले कि आप अंतिम समझाइश है, उसके बाद में हम और सख्ती से पेश आएंगे। यदि उसके बावजूद भी कोई आदमी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। राजगढ़ धाम पर अखंड ज्योति का यज्ञ हवन के साथ हुआ समापन। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत भैरव धाम पर नवरात्रा महोत्सव का नहीं किया गया आयोजन। राजगढ़ स्थित श्री मशानिया भैरव धाम पर गुरुवार को अलसुबह मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में चैत्र नवरात्र महोत्सव का विधिवत समापन किया गया। छोटी छोटी कन्याओं ने मां कालिका की विशेष पूजा अर्चना कर 9 दिनों तक चली अखंड ज्योति के हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत भैरव धाम पर नवरात्र महोत्सव में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में कन्याओं ने विशेष पूजा अर्चना की। प्रवक्ता सेन ने यह भी बताया कि देश की जनता को कोरोना से जल्द निजात मिल सके, इसके लिए मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने नवरात्र समापन पर विशेष अनुष्ठान भी किया। राजगढ़ धाम देश का एकमात्र देवस्थान है जिसमें पिछले साल 20 मार्च 2020 से आज तक लगभग 13 महीने से श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद किया हुआ है। पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्थान में भी भयावह हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए और धारा 144 के चलते आम जन के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ धाम पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर आगामी आदेशों तक पाबंदी लगाई गई है। जिस धाम पर हमेशा हजारों लाखों श्रद्धालु आते थे, आज वही इस महामारी के चलते सुनसान नजर आ रहा है। महाराज ने सभी भक्तों से अपील की है कि अपने घरों पर रहकर आप मां कालिका व बाबा भैरव का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना और अरदास करें और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नियमों की पालना करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज प्रातः गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज के द्वारा नवरात्रा का समापन समारोह किया गया। इस दौरान जो अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है, जब भी नवरात्रा स्थापना होती है उस समय अखंड ज्योत प्रज्वलित गुरुदेव श्री के द्वारा की जाती है, जो कि लगातार 9 दिनों तक प्रज्वलित रहती है। आज प्रातः उस अखंड ज्योत का समापन किया गया। समापन के साथ ही गुरुदेव श्री ने जो मौन व्रत कर रखा था 4 अप्रैल से, उस मौन व्रत को भी आज उन्होंने तोड़ा है। मौन व्रत करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि इस कोरोना से जो महामारी फैल रही है और लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है, तो गुरुदेव श्री ने मौन व्रत रख करके बाबा भैरवनाथ को यही अरदास करी कि इस कोरोना से जल्दी निजात मिले। और आज ही के दिन छोटी छोटी कन्याओं ने माँ कालिका की पूजा अर्चना करी, झंडा चढ़ाया और पूरे हिंदुस्तान में यही एक धाम ऐसा रहा जो कि 20 मार्च 2020 से लेकर के आज तक बंद है, ये बिल्कुल नहीं खुला है। और गुरुदेव श्री सबसे एक ही बात का निवेदन करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तभी हम इस कोरोना से निजात पा सकेंगे। और सरकार समय पर जो गाइडलाइन देती है उस गाइडलाइन का पूरा पालन करें। आज गुरुदेव श्री ने समापन समारोह किया और बाबा भैरवनाथ और माँ कालिका से यही अरदास करी कि सबके घरों में सुख रहें, सब स्वस्थ रहें और सभी को बीमारियों से निजात मिले। धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर बरपा रही है कहर। ऑक्सीजन के लिए लगी है लाइनें, तो वहीं शमशान में दाह संस्कार की नहीं है कोई व्यवस्था। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में प्रचंड होती जा रही है। अस्पतालों में कोविड संक्रमितों के लिए जगह नहीं है। ऑक्सीजन की कमी और अनुपलब्धता के चलते दूर दराज से मरीजों के परिजन अपनों को बचाने
और उनकी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशासन के अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत धरातल पर नज़र आती है जब ब्यावर से मरीज के परिजन अजमेर में ऑक्सीजन लेने आते हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऐसे में क्या गुजरती होगी उन पर, यह शायद प्रशासन को महसूस ना हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 3-4 रोज से इनको बोला है, वाईएन में इनको एडमिट नहीं किया सर। हम घर पे इनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, घर पे ट्रीटमेंट बैठा नहीं। जब हम यहाँ लेके आए, किशनगढ़ वालों ने इनको एडमिट नहीं किया सर। प्राइवेट हम इलाज करवा रहे थे, वाईएन में इनको एडमिट नहीं किया गया। हम मजबूर होकर परेशान होकर, हालत इनकी क्रिटिकल हुई है। अब हम लेके आए, कौन से प्रशासन को, किसको दोष दें हम? क्या बात होगी, क्या कह रहे हैं? इनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है सर, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मैं खुद कांग्रेस से पार्षद हूँ, सोवियत नगर पालिका क्षेत्र से कांग्रेस से पार्षद हूँ, कोरोना वॉरियर हूँ। उसके बावजूद भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं। आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी का क्या होगा, ये बताओ आप। इस वजह से सर हमने 7,000 रुपए में कल ऑक्सीजन लिया है, 7,000 रुपए में। ऑक्सीजन खाली हो गया, हमारा खाली हो गया ऑक्सीजन। अभी आधे घंटे से खड़े, टैंक नहीं लगा रहा है कोई आगे। अच्छा। और जिसमें मेरा खुद भाई, यहाँ पे चाचा का बेटा भाई डॉक्टर दानिश अली यहाँ खुद डॉक्टर रहेगा। इसकी सगी चाचा की बेटी बहन नाजमीन यहाँ डॉक्टर रहेगी। हम जैसों की पूछ नहीं हो रही तो आम जनता की क्या पूछ होगी? यहाँ पे हमारे घर के 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे। आपका नाम बताएं? मिसेज नाजमीन और दानिश अली, 2 डॉक्टर हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाहीन है। किशनगढ़ से हैं? हम किशनगढ़ से हैं। मेरे मामा डॉक्टर अख्तर अली किशनगढ़ होंगे। हम सब डॉक्टर परिवार से हैं। मेरा साजिद अली नाम है, एडवोकेट हूँ, मैं पार्षद हूँ कांग्रेस से अभी। और पिछले 72 आवर्स से हम परेशान हो रहे हैं। ना तो हमें प्रॉपर कोई डॉक्टर मिल रहा है। वाईएन में उन्होंने एडमिट करने से हमें मना कर दिया कि हमारे पास कुछ कोरोना को लेके हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, आप फॉरेन हायर सेंटर पहुँचो। हम यहाँ आए तो ना रेमडेसिविर अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है। इनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 45 के आसपास चल रहा है अभी। वार्ड बॉय भी अवेलेबल, वार्ड बॉय वगैरह तो एम्बुलेंस स्टाफ हैं। ठीक है सर, नाम बताइए आपका? साजिद अली। साजिद अली। मेरी मदर भी घर पे हैं अभी, तो वो भी 70 प्लस है, वो भी घर पे हैं। वहीं शमशान स्थलों पर भी हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। ऋषि घाटी शमशान स्थल पर जो दृश्य नजर आए वह काफ़ी झकझोरने वाले थे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोरोना संक्रमित मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए निगम ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। ना तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, ना ही शव का दाह संस्कार करने का कोई प्रबंध। ऐसे में मरीज के परिवार जन ही लकड़ियों के ऊपर शव का दाह संस्कार करने में जुटे दिखे। ऋषि घाटी में गैस प्लांट बंद पड़ा है। केयरटेकर दिनेश कुमार और अमरचंद ने बताया कि कई बार निगम प्रशासन को इसके लिए कहा गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना ही यहाँ सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था की गई है। पीपीई किट भी नहीं दिए जा रहे। ऐसे में मरीज के परिजन ही शवों का दाह संस्कार करने की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं। ऐसे में मृतकों के परिजन ही शवों का दाह संस्कार करने की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं। शमशान स्थल पर जगह जगह गंदगी का ढेर जमा है। ऐसे में कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। मशीन लगी हुई खराब है क्या है? सर मशीन खराब नहीं है। मशीन में जो वाटर सप्लाई होता है उसका पाइप गर्म हो जाता है, एकदम बस्ट होने का डर रहता है। इसलिए अगले को पहले बोल देते हैं कि भाई देख चालू करेंगे अपन मशीन, और अगर बीच में रुकावट होगी तो ये आपकी जवाबदारी होगी। बॉडी को वापस बाहर निकालना करना आपके आदमी लगेंगे, आप ही के आदमी निकालेंगे वापस। इस तरीके से मशीन अभी काम नहीं कर रही है। अच्छा, अगर मशीन काम नहीं कर रही तो फिर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? वो बाहर वालों को, गुजरात वाले पार्टी को हमने बोला है, उनको वो कह रहे कि हम आदमी भेजेंगे, मशीन को देखवाएंगे, उसके बाद में चालू करना। ये क्या प्रशासन को आपने सूचना दी क्या कि मशीन खराब पड़ी है? मशीन खराब की नहीं है, सिर्फ वाटर सप्लाई का काम वो नहीं हो रहा उसमें। तो ये प्रशासन को सूचना दी? प्रशासन को बोल दिया, प्रशासन को इनको बोल दिया, एडीए साहब को। एडीए साहब बोलते हैं मनोज जी को, मनोज जी को बोलो आप, मनोज जी देखेंगे। तो कल ये गया एक बॉडी आई थी, कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी,
मशीन की खराबी के कारण उनको बोला भाई तुम तुम्हारे हिसाब से जला लो। तो अब व्यवस्था यहाँ की तो सब वहाँ से जेलन हॉस्पिटल से वहाँ से आदमी बेचते हैं या फिर निगम द्वारा आदमी बेचते हैं, लेकिन निगम इसमें कोई हाथ नहीं डाल रही है। निगम के कोई कर्मचारी नहीं भेज रहे हैं ये लोग। पहले स्टार्टिंग लॉकडाउन में इन्होंने निगम के पूरे कर्मचारी लगा रखे थे, जमादार इंस्पेक्टर सबको लगा रखा था। यहाँ पे बॉडी छोड़ना करना लाना ले जाना पूरे किट में आते थे, पूरे कर्मचारी यहाँ पर ला के छोड़ते थे। लेकिन अब निगम ध्यान नहीं दे रही इस बातों को। कल भी कोई कोरोना पॉजिटिव आई थी बॉडी, तो उसको क्या उसके परिवार वालों ने लकड़ी लगा के खुद ने उन्होंने जैसे तैसे जलाई उसको। हाँ, और कुछ यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे 1500 रुपये करीब लगेंगे। कोई कर्मचारी नहीं, कोई बाहर का आदमी उन्होंने बोल दिया होगा ऐसा, कोई बाहर का होगा जो कि काम कर। नहीं, यहाँ पे वो भी क्या मशीन का कर्मचारी तो मशीन का बोला था, मशीन में कुछ गड़बड़ है। नहीं, हमारे बोला भाई आपके स्तर पे आप जला लो। हमारे कर्मचारी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं। हाँ भाई, बोला 1500 रुपये लगेंगे, तो उन्होंने बोला भाई गरीब पार्टी है, हमको कहाँ से देंगे। यहाँ नशेड़ी भाई के घूमते रहते हैं, यहाँ पे नशेड़ी वो मांग लेते हैं 1500, 1000, 2000, 5000। ये लोग कोई सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं, जैसे कुछ नहीं है यहाँ पे व्यवस्था। पहले निगम का जो सैनिटाइजर पहले कलेक्टर साहब आए थे राउंड पे, तब अगले लॉकडाउन के अंदर कलेक्टर साहब ने खुद ने सैनिटाइजर के लिए नगर निगम को बोला। निगम ने एक कर्मचारी को सैनिटाइजर के लिए नहीं भेजा। निगम वालों ने अभी भी कोई निगम का कर्मचारी एक आके ये नहीं सैनिटाइजर तो करे। भाई कोरोना की बॉडी चल रही है, आदमी मरेगा नहीं यहाँ पे। अब कुल एक आदमी करने वाला सिर्फ दिनेश कुमार बारवाइया, ये चलाने वाला, ये करने वाला। अब यहाँ ना सैनिटाइजर की व्यवस्था इनकी तरफ से, निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। आपका नाम बता दो। मेरा नाम अमर चंद है। आप क्या मैं निगम से रिटायरमेंट हुआ हुआ आदमी हूँ। आप यहाँ क्या हो? आप यहाँ क्या हो? अभी मैं इसमें हेल्पर हूँ, वेस्ट प्लांट में। अच्छा, सिर्फ हेल्प करता हूँ मैं मेरे लड़के की। मैंने कई दफ़ा निगम वालों के आदमियों को बोला, मैंने कहा यार सैनिटाइजर तो करवाओ, कोई सुनते ही नहीं है। यहाँ तक कि सीओ साहब भी आके गए अराउंड पे, सीओ साहब ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि देखो यार इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 1-2 कर्मचारी भेज के सैनिटाइजर तो कराना है। जमादारों को बोलते हैं, अभी कचरा इतना ढेर लगा हुआ था, मैंने पैसा दे के उठवाया इस कचरे को, लेकिन निगम का एक बंदा आके ये नहीं कह रहा था कचरा यहाँ सामने बैंकिंग प्लांट के सामने कचरा पड़ा हुआ दुनिया भर का। कम से कम 3-4 गाड़ी कचरा हटवाया मैंने, पैसा दे के काम करवाता हूँ। ये जितनी व्यवस्था नल की पानी की कोई व्यवस्था में कोई मेरे को कोई एक पार्षद जरूर है मेरे, ज्ञान जी पार्षद, एक राजेंद्र पवार, इन पार्षदों का इनकी व्यवस्था करवाते हैं बेचारे। लाइट की व्यवस्था हुआ, ये चालू कराना हुआ, आए दिन मीटर ये लाइट वाले बंद कर जाते हैं। ज्ञान जी को बोलता हूँ तो बेचारे ये चालू करवा। चैत्र शुक्ल नवमी की गोधूली बेला में मां चामुंडा मंदिर पर यज्ञ हवन से नवरात्र की पूर्णाहुति। मां चामुंडा का नयनाभ्राम श्रृंगार कर नवरात्र नवमी का पूजन कर की महाआरती। चैत्र शुक्ल में चल रहे नवरात्र महोत्सव का नवमी के शुभ अवसर पर गोधूली बेला में यज्ञ हवन के साथ समापन हो गया। मराठा कालीन प्राचीन चामुंडा माता मंदिर फायसागर रोड पर नवरात्र की महानवमी पर मां चामुंडा का नयनाभ्राम श्रृंगार कर विधि विधान से पूजन किया गया और महाआरती की गई। तत्पश्चात मां चामुंडा को हलवे पूरी चने का भोग लगाकर कन्याओं को भोज कराया गया। इस मौके पर मां चामुंडा का रंग बिरंगे फूलों से नयनाभ्राम श्रृंगार किया गया। मां को नारियल मेवा मिष्ठान समर्पित कर कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। शाम को गोधूली बेला में पंडित पुरोहितों के आचार्यत्व में पूर्णाहुति यज्ञ हवन हुआ, जिसमें मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों और यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष जड़ी बूटियों से तैयार हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुतियां डालकर देश दुनिया से कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। गौरतलब है कि मराठा कालीन चामुंडा माता मंदिर फायसागर रोड पहाड़ी पर स्थित काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
मराठा योद्धा युद्ध में जाने से पहले मां चामुंडा के चरणों में अस्त्र शस्त्र रखकर विजयी होने की कामना कर युद्ध के लिए कूच करते थे। तब से सीआरपीएफ GC2 यूनिट के अधिकारी भी यहां पूजा अर्चना करते हैं। बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण भक्त भी यहां नियमित पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। यहां सभी की मनोकामना मां चामुंडा पूर्ण करती है। नवरात्र के 9 दिन तक मां चामुंडा के मंदिर पर भक्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से बीच नवरात्र में लगे कर्फ्यू के चलते मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन मंदिर के सेवादार नियमित मां चामुंडा की पूजा आरती करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर अमल करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फैलाई जन जागरूकता। ABVP के कार्यकर्ताओं ने डिस्पेंसरी और दुकानों के बाहर बनाए सुरक्षा घेरे, कोरोना जागरूकता के चिपकाए स्टिकर और पोस्टर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन से प्रेरित होकर आज कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता फैलाई। साथ ही पुलिस लाइन, डिस्पेंसरी व किराने की दुकानों के बाहर सुरक्षा घेरे बनाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने की अपील की गई। महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की थी कि वे कोरोना जागरूकता के लिए अपने आसपास लोगों को जागरूक करें ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। इसी से प्रेरित होकर आज ABVP अजमेर महानगर के तमाम कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग इलाकों में कोरोना जन जागरूकता के स्टिकर, पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा घेरे बनाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की प्रेरणा भी दी जा रही है। इस मौके पर महानगर मंत्री विकास गौरा, तेजकरण सिंह शेखावत सहित ABVP के कई कार्यकर्ता पुलिस लाइन डिस्पेंसरी के बाहर गोले बनाते हुए दिखे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज हमने पुलिस लाइन के अंदर जो क्षेत्र है, अस्पताल है और परचूनी की जो दुकानें हैं, उन पे हमने जो गोले बना के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया और पैम्पलेट है उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मोदी जी के आग्रह पे हमने विद्यार्थी परिषद ने अपने अपने क्षेत्रों में 5-5 आदमियों की समितियां बनाई है और वो समितियां अपने अपने क्षेत्र में जो भी परचूनी दुकानें जो भी कर्फ्यू के अंदर खुली हुई है, वहाँ लोगों को गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह करेगी और जो जागरूकता के लिए पैम्पलेट बांटकर और वहाँ जो पैम्पलेट चिपका के उनसे कोरोना महामारी में लड़के विजय प्राप्त करने का हम आग्रह कर रहे हैं। आज कौन सी जगह पर यह कार्यक्रम? आज हमने पुलिस लाइन डिस्पेंसरी, पुलिस लाइन चौराहे और आज के आसपास के क्षेत्र में कार्यक्रम किया है और इसी प्रकार हमारे जो विभिन्न प्रकार हमने समितियां बनाई, 7 दिन तक ये हम चलाएंगे, इस अभियान को चलाएंगे, जागरूकता अभियान को। और हमारे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ उनके आसपास जहाँ है वो उसी के आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ वो पैम्पलेट और ये करके जागरूकता का कार्यक्रम करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा पुलिस लाइन चौराहे एवं निकटतम स्थान जैसे कि अजमेर पुलिस लाइन डिस्पेंसरी है, यहाँ पर सुरक्षा गोले बनाकर तथा सभी को पैम्पलेट यहाँ पर चिपकाकर जो कोरोना महामारी से में जितनी भी उपयोगी जो साधन होते हैं, हमारे मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना, इन्हीं सब के लिए लोगों को चेताया गया एवं सभी में ये जागरूकता जगाई गई कि इस महामारी से हमें किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से विजय प्राप्त करनी है। यहाँ पर जब गोले बनाने से पहले आप आए तो लोग किस तरीके से खड़े थे और अभी किस तरीके से? यहाँ पर जब ABVP के कार्यकर्ता आए उससे पहले हमने देखा गया कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ नहीं हो रही थी। सभी एक जमावड़ा लगाकर एक लाइन के अंदर आसपास में खड़े हुए थे, लेकिन जब से हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे जो हमने सुरक्षा गोले बनाए हैं उसके बाद से काफ़ी फर्क देखने को मिल रहा है। Five, 4, 3, 2, 1